सोच जरा, हर मर्द के अंदर एक ऐसी खास पहचान छुपी होती है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। ये वो रोल है जो तू बिना मेहनत के, बिना ज्यादा सोच विचार के नेचुरली निभा लेता है। और जब तू उसे पहचान कर उसमें महारत हासिल कर लेता है तो तू सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, तू भीड़ का फोकस बन जाता है। यही तेरी असली आर्केटाइप है। और इसे जानना ऐसा है जैसे तूने जिंदगी का चीट कोड पकड़ लिया हो। मगर खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली कमाल तब होता है जब तू इस ताकत को अट्रैक्शन के गेम में इस्तेमाल करता है। रिसर्च कहती है कि औरतें सिर्फ लुक्स या पैसे से नहीं खींचती, बल्कि उस वाइब से खींचती हैं जो तू अपने आसपास पैदा करता है। वो वाइब जो तुझे भीड़ में यूनिक बनाती है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करती है, ये बंदा अलग है। अब देख, दुनिया में मर्दों के कई चेहरे होते हैं। कोई राज से भरा अजनबी, कोई दिल तोड़ने वाला चार्मर, कोई ऐसा लीडर जिसकी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाए, तो कोई ऐसा बैड बॉय जो नियम तोड़कर भी सबका दिल जीत ले। औरतें इन्हें पहचानती भी हैं और इनकी तरफ खींचने से खुद को रोक भी नहीं पाती। ये आकर्षण सिर्फ एक नजर का खेल नहीं, ये पर्सनैलिटी का जादू है। तो भाई, आज मैं तेरे सामने 20 ऐसे सबसे जबरदस्त और सेडेक्टिव मेल आर्केटाइप्स खोलने वाला हूं जो सदियों से औरतों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तू देख, सुन, महसूस कर और सोच, इनमें से कौन सा तेरे खून में बह रहा है। और अगर तूने सही वाला चुन लिया तो समझ ले, तेरी गेम, तेरी पर्सनैलिटी और तेरी लाइफ तीनों लेवल अप हो जाएंगे। अगर तू भी तैयार है ये जानने के लिए कि तेरा असली हथियार कौन सा है, तो ध्यान से सुन। और अगर कहीं भी लगे कि भाई ये तो मैं ही हूं, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि पता चले कि तू इस गेम में जाग चुका है। वन रैग, वो खतरनाक चार्मर जो दिल भी चुराता है और सुकून भी। भाई, रैग कोई साधारण आदमी नहीं होता। ये वो खिलाड़ी है जो अपने चार्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। इसकी ताकत सिर्फ लुक्स में नहीं, बल्कि उस इंटेंसिटी में है जिससे ये सामने वाली को ट्रीट करता है। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग उन पलों को सबसे गहरा याद रखता है जहां उसे यूनिक महसूस कराया गया हो। और रैक यही करता है। वो हर औरत को यह एहसास दिलाता है कि तुम वो हो जो मुझे सच में समझती हो। सोच, एक आदमी पूरी रात बस अपने बारे में बोलता रहता है, बोरियत, ऊब और झपकी का कॉम्बो। लेकिन दूसरा आदमी है जो हल्की सी मुस्कान के साथ झुककर धीरे से कहता है, तुम जितनी डेंजरस लग रही थी, तुम उससे भी ज्यादा हो। बस वहीं खेल पलट जाता है, क्योंकि अब वो लड़की सिर्फ सुन नहीं रही, वो महसूस कर रही है। उसकी हार्ट बीट थोड़ी तेज, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और दिमाग में सवाल, ये बंदा मुझे देख कैसे रहा है। रैक किसी को लॉन्ग टर्म कंफर्ट जोन में नहीं डालता, बल्कि इमोशनल फायर देता है। थोड़ी इंटेंसिटी, थोड़ी कॉम्प्लीमेंट, थोड़ी मिस्ट्री, और ये मिक्स ऐसा कि सामने वाली अपने आप को भूलकर उस पल में डूब जाए। और मजे की बात, उसे पता भी होता है कि ये ट्रबल है, लेकिन ट्रबल विद अ स्माइल का नशा कोई इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाता। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तेरे एक शब्द से, एक नजर से, तेरी पूरी वाइब से तेरा दिमाग हिला दिया हो, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि पता चले तूने असली रैक का जादू महसूस किया है। दो करिश्माई लीडर, वो जो कमरे का पूरा माहौल बदल देता है भाई। ये सिर्फ लीडर नहीं, ये एक चलता फिरता मैग्नेट है। रिसर्च में पाया गया है कि किसी भी ग्रुप में असली अटेंशन उस पर जाता है जो बाकी लोगों का मूड सेट कर दे, और करिश्माई लीडर यही करता है। ये बंदा जब बोलता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी टेबल को अपने तरफ खींच लेता है। उसके पास कोई जादुई मंत्र नहीं, बस एक अदृश्य सा ऑनरा है जो कहता है, मेरी विजन सबसे बड़ी है और मुझे किसी की ताली या मंजूरी की जरूरत नहीं। अब जरा सोच, एक आदमी बस एक एक से बात कर रहा है, थोड़ी देर में लोग बोर होकर इधर उधर देखने लगते हैं। और दूसरा है जो बात शुरू करता है और पूरा हॉल चुप हो जाता है। हर आंख उसी पर, हर कान उसी की आवाज पर। वो बोल्ड स्टेटमेंट्स देता है, बिना डर के अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता है। औरतें उसे सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट नहीं होती कि वो कॉन्फिडेंट है, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक डायरेक्शन है, एक मिशन है, जिसमें शामिल होकर
वो खुद को भी बड़ा महसूस करती हैं। ये अट्रैक्शन लुक्स या ड्रेसिंग से नहीं आता, ये आता है सोशल ग्रेविटी से। मतलब लोग खुद खींचते चले आते हैं। करिश्माई लीडर के पास ये ताकत होती है कि वो हर किसी को अपनी विजन का हिस्सा बना ले, और जो औरत इसके साथ खड़ी होती है उसे लगता है जैसे वो किसी बड़े मीनिंगफुल काम का हिस्सा है। अगर तूने कभी ऐसा सीन देखा है जहां किसी की एंट्री से ही माहौल बदल जाए, तो तूने करिश्माई लीडर का जादू देखा है। और अगर तू खुद वो बनना चाहता है तो याद रख, ये लोगों को इम्प्रेस करने से नहीं बल्कि इंस्पायर करने से 3 डेंजर्स आउटलॉ, वो जो नियम तोड़कर भी दिल जीत ले। भाई, हर समाज में एक खास तरह के लोग होते हैं जिनके लिए नियम बस हल्की सी सलाह की तरह होते हैं, और यही उनकी असली ताकत होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान बिना डर के बाउंड्रीज तोड़ता है वो दूसरों की नजरों में रॉ फ्रीडम का प्रतीक बन जाता है। औरतों के लिए ये फ्रीडम एक अजीब सी चुंबकीय ताकत रखती है, क्योंकि वो सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो उन्हें रूटीन और सेफ लाइफ से बाहर ले जाता है। सोच, एक आदमी है जो हर रिस्क से बचता है, सेफ जोन में जीना, नो थ्रिल नो स्पार्क, और दूसरा वो है जो बिना झिझक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है, और जब कोई रोकता है तो एक हल्की सी स्माइल के साथ बात करके निकल जाता है। ये सिर्फ दिखावा नहीं करता, ये जेन्युइनली रूल्स को अपने लिए रीराइट कर देता है। औरतों को इसमें डर भी लगता है और उतना ही आकर्षण भी, क्योंकि दिमाग उन लोगों की तरफ इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है जो नॉर्मल बाउंड्रीज के बाहर ऑपरेट करते हैं। ये आउटलॉ लापरवाह नहीं होता, बल्कि वो जानता है कि किस हद तक जाना है ताकि केओस भी पैदा हो और चार्म भी बना रहे। यही बैलेंस उसे भीड़ से अलग करता है। वो ऐसा इंसान है जिसके साथ रहने पर हर दिन एक कहानी बन सकती है, और कहानी की तरफ इंसान का दिमाग हमेशा खींचता है। अगर कभी तूने किसी को बस अपने अंदाज और एटीट्यूड से पूरे माहौल के रूल्स बदलते देखा है, तो तूने असली आउटलॉ का मैजिक देखा है। और अगर तेरे अंदर भी ये स्ट्रीक है, तो भाई, ये तेरी सबसे बड़ी पहचान बन सकती है। 4 मिस्ट्रियस स्ट्रेंजर, वो जिसे समझने में जिंदगी निकल जाए। भाई, इंसान का दिमाग एक अजीब मशीन है। जितना कम तू अपने बारे में बताएगा, उतना ज्यादा लोग तेरे बारे में सोचते रहेंगे। साइकोलॉजी की क्यूरियोसिटी गैप थ्योरी कहती है कि जब किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तो दिमाग खुद से खाली जगह भरने लगता है, और मिस्ट्रियस स्ट्रेंजर इस खेल का बादशाह है। सोच, एक बंदा है जो पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देता है, मजा खत्म। और दूसरा है जो बस छोटी सी स्माइल देता है, हल्के से जवाब देता है, और बाकी वक्त सामने वाले की बातें सुनता है। अब लड़की के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। ये कहां से आया, क्या करता है, क्यों इतना चुप है? वो साइलेंस को दीवार नहीं बल्कि एक इनविटेशन की तरह महसूस करती है। मिस्ट्रियस स्ट्रेंजर का कमाल ये है कि जैसे ही सामने वाली को लगता है कि उसने इसे समझ लिया है, ये अपना कोई और पहलू दिखा देता है। ये कांस्टेंट शिफ्टिंग दिमाग को लूप में डाल देती है और क्यूरियोसिटी को लंबे वक्त तक जिंदा रखती है। लोग सोचते हैं वो तुझसे ज्यादा जानने के हकदार हैं, लेकिन तू सिर्फ उतना ही देता है जितना तू देना चाहता है। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तू किसी को बार बार देखता रहा बस इसलिए क्योंकि तू उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, तो तूने असली मिस्ट्री का नशा चखा है। और भाई, ये नशा छोड़ना आसान नहीं होता। वुंडेड हीरो, वो जो टूट कर भी खड़ा है, भाई, ताकत सिर्फ बाइसेप्स या पैसे में नहीं होती। असली ताकत दिखती है तेरे जख्मों में, और तूने उन जख्मों के साथ जीना कैसे सीखा है इसमें। साइकोलॉजी की एम्पैथी ट्रिगर थियरी कहती है कि लोग शेयर्ड स्ट्रगल से ज्यादा जल्दी जुड़ते हैं बजाय शेयर्ड सक्सेस के, और वोंडेड हीरो इसी इमोशनल ब्रिज पर चलता है। देख, एक बंदा है जो हर वक्त अपनी परफेक्ट लाइफ का ढिंडोरा पीटता है, सुनने वाले के मन में बस जलन और दूरी पैदा होती है। और दूसरा है जो बस एक बार हल्के से किसी मुश्किल दौर का जिक्र करता है और फिर कैजुअली टॉपिक बदल देता है, लेकिन उसके शब्दों का वेट सामने वाले के दिल में बैठ जाता है। औरतें उसके अंदर वो ताकत देखती हैं जो दर्द के बावजूद खड़ी रही है, और वो वल्नरेबिलिटी जो उसे इंसानी और रिलेटेबल बनाती है।
वुंडेड हीरो अपनी कहानी को सिंपैथी के लिए नहीं बेचता, बल्कि ये इनडायरेक्टली दिखाता है कि जिंदगी ने चाहे उसे कितना भी तोड़ा हो, वो आज भी सीना ताने खड़ा है। यही मिक्स स्ट्रेंथ और सॉफ्टनेस का दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ मर्द नहीं, एक इंस्पिरेशन बन जाता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि तू किसी की कहानी सुनकर उसके लिए रिस्पेक्ट में उठ खड़ा हुआ हो, तो समझ ले तूने वुंडेड हीरो का असर महसूस किया है। और भाई, अगर तेरे अपने जख्म हैं तो उन्हें छुपा मत। सही वक्त पर सही अंदाज में वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। चिक्स मैग्नेटिक आर्टिस्ट, वो जो हवा से भी जादू बना दे भाई। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आइडियाज की बातें करते हैं, और दूसरे वो जो आइडियाज को हाथों से, दिमाग से या दिल से जिंदा कर देते हैं। परफॉर्मेंस साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उन लोगों की तरफ खींचता है जो अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ऐसा बना दें जो इमोशंस को छू ले। मैग्नेटिक आर्टिस्ट यही करता है। वो अपने आसपास की हवा को भी एक कहानी, एक तस्वीर, एक धुन में बदल देता है। सोच, एक बंदा बैठा है और बस दुनिया की बातें कर रहा है, बोरिंग लेक्चर्स, नो स्पार्क। और दूसरा है जो अचानक गिटार उठा लेता है और ऐसा ट्यून बजाता है कि पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है, या फिर किसी टिश्यू पर 2 मिनट में स्केच बना देता है और सामने वाला बस देखता रह जाता है। लड़की के लिए यह पल ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ कमरे में नहीं, तेरी वाइब के अंदर जी रही है। मैग्नेटिक आर्टिस्ट की ताकत उसके टैलेंट में नहीं, बल्कि उस एबिलिटी में है जिससे वो दूसरे के अंदर दबे हुए इमोशंस को जगा दे। तू जब अपने आर्ट से किसी का दिल छूता है, तो तू सिर्फ इंसान नहीं रहता, तू उनकी यादों का हिस्सा बन जाता है। औरतों को इसमें सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि पैशन और डेप्थ दिखती है, और पैशन हमेशा सेक्सी होता है। अगर तूने कभी किसी की बात, गाना या पेंटिंग सुनकर खुद को दूसरी दुनिया में पाया है, तो समझ ले तूने असली मैग्नेटिक आर्टिस्ट का जादू महसूस किया है। 7, डार्क ट्रायड सेडक्टर, वो जो लिमिटेड एक्सेस का खेल खेलता है। भाई, ये आर्केटाइप थोड़ा खतरनाक है, लेकिन उतना ही असरदार भी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में डार्क ट्रायड का मतलब है कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजिक चार्म और इमोशनल डिटैचमेंट का मिक्स। अब सुन, ये कोई फिल्म वाला खलनायक नहीं होता, बल्कि ऐसा बंदा जो जानता है कि कब, किसे और कितना अटेंशन देना है, और ये कितना वाला हिस्सा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोच, एक आदमी है जो सबको खुश करने में लगा रहता है, हर किसी से हंसकर बात, हर जगह खुद को प्रूव करने की कोशिश। और दूसरा है जो भीड़ में से सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनता है जिनसे बात करनी है, बाकी को हल्की सी स्माइल देकर आगे बढ़ जाता है, और जब बात करता है तो बस उतनी ही वार्मथ देता है जिससे क्यूरियोसिटी बढ़े, फिर अचानक डिस्टेंस बना लेता है। लड़की के दिमाग में तुरंत सवाल, इसने मुझसे बात बंद क्यों कर दी? और यहीं से गेम शुरू होता है। ये सेडक्टर लोगों को अपने बारे में ज्यादा जानने के लिए मेहनत करवाता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है स्कैर्सिटी, कमी, वैल्यू बढ़ा देती है। तू जब खुद को हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल नहीं करता, तो लोग तुझे वर्थ अर्निंग मानने लगते हैं। और ये सेलेक्टिव एंगेजमेंट भाई एक अलग ही तरह की मैग्नेट बनाता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुझे बस थोड़ी देर अटेंशन दी और फिर गायब हो गया, और तूने दिन भर उसके बारे में सोचा, तो तूने डार्क ट्रायड का असर झेला है। 8, हाई वैल्यू किंग, वो जिसकी लाइफ खुद ही उसकी कीमत बताती है भाई। हाई वैल्यू किंग को अपनी वैल्यू साबित करने के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी लाइफ का हर फैसला ये बात चिल्ला चिल्ला कर कहता है। सोशल स्टेटस साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान अपने टाइम, एनर्जी और स्टैंडर्ड्स को खुद सेट करता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत करने लगते हैं। ये बंदा किसी भी चीज में बस इसलिए शामिल नहीं होता कि सब कर रहे हैं, बल्कि वो वही करता है जो उसके गोल्स और प्रिंसिपल्स के साथ फिट बैठता है। सोच, एक आदमी है जो हर इनविटेशन स्वीकार कर लेता है, चाहे उसका मन न भी हो, फिर भी सिर्फ इसलिए हाँ बोल देता है ताकि किसी को बुरा न लगे। और दूसरा है जो विनम्रता से लेकिन साफ साफ मना कर देता है, भाई उस दिन मेरा टाइम पहले से बुक है। औरत जब ये देखती है कि वो अपने टाइम और एनर्जी को इतनी प्रोटेक्ट करता है,
तो उसके दिमाग में तुरंत एक सिग्नल जाता है, ये बंदा खुद को वैल्यू देता है तो ये मुझे भी वैल्यू देगा। हाई वैल्यू किंग अपनी ताकत शोर मचाकर नहीं बल्कि अपने फैसलों से दिखाता है। उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ होती है जिसमें दूसरों को फिट होना पड़ता है, न कि उसे। और भाई, ये सटल पावर लोगों को खींचती है क्योंकि इंसान उसी के साथ रहना चाहता है जो अपने साथ खड़ा हो सके। नॉट ट्राइबल चीफ, वो जो अपने सर्कल को घर जैसा बना दे। भाई, इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, उसके दिमाग में हजारों साल पुराना एक पैटर्न अभी भी जिंदा है। उस ग्रुप की तरफ खींचना जहां लीडर सुरक्षा, बिलोंगिंग और डायरेक्शन दे सके। एंथ्रोपोलॉजी और ग्रुप डायनामिक्स रिसर्च कहती है कि ऐसा लीडर जो फैसले ले सके और सबको अपने घेरे में शामिल महसूस कराए, वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और लॉयल्टी कमा लेता है। सोच, एक बंदा है जो जिम्मेदारी से बचता है, मुझसे मत पूछो, तुम जैसा चाहो कर लो। और दूसरा है जो कामली फैसला करता है, ये हम सबके लिए बेहतर होगा। और फिर यकीन दिलाता है कि हर किसी की आवाज सुनी जा रही है। अब लड़की जब देखती है कि लोग बिना रेजिस्टेंस उसके लीड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में तुरंत अट्रैक्शन का एक लेयर जुड़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ डोमिनेंस नहीं बल्कि केयर और प्रोटेक्शन का पैकेज है। ट्राइबल चीफ का चार्म इस बात में है कि उसके पास अपना ट्राइब है, एक ऐसा सर्कल जो उसके आसपास सुरक्षित और जिंदा महसूस करता है। औरतें सबकॉन्शियसली ऐसे मर्द की तरफ खींचती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि इस आदमी के साथ रहना मतलब एक विनिंग टीम का हिस्सा बनना। और भाई, जीतने की फीलिंग का नशा सबसे तगड़ा होता है। 10 लवर वॉरियर, वो जो दिल से भी जुड़ता है और जंग भी जीतता है। भाई, ये आर्केटाइप दो एक्सट्रीम्स का परफेक्ट बैलेंस है, एक तरफ नरमी, दूसरी तरफ ताकत। हिस्टोरिकल आर्केटाइप स्टडीज में लवर वॉरियर को उस इंसान के रूप में देखा जाता है जो उतना ही गहराई से कनेक्ट कर सकता है जितना जरूरत पड़ने पर खड़ा होकर लड़ सकता है। और यही ड्यूलिटी औरतों के लिए चुंबक का काम करती है। सोच, एक आदमी है जो हमेशा नरम और सहमत रहने की कोशिश करता है, नो फ्रिक्शन, नो एज। और दूसरा है जो दोस्तों के साथ हंसता बोलता है, पर जैसे ही कोई परेशानी आती है, बिना हिचके आगे बढ़कर उसे सॉल्व करता है। लड़की के लिए ये पल प्राइसलेस होते हैं क्योंकि वो देखती है कि इस इंसान की ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए है। लवर वॉरियर का असली चार्म इस बात में है कि वो दिखा देता है, मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूं और तुम्हारे दिल को भी समझ सकता हूं। ये सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि ऐसा आदमी है जो जानता है कि ताकत का असली मकसद प्रोटेक्ट करना है, डोमिनेट करना नहीं। और भाई, जब औरत को किसी में ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो उसके लिए वो आदमी रेयर और अनफॉरगेटेबल बन जाता है। एक एक बैड बॉय, वो जो दुनिया को अपने नियमों पर चलाता है। भाई, बैड बॉय का नाम सुनते ही दिमाग में बाइक, लेदर जैकेट और एटीट्यूड आ जाता है, लेकिन असली बैड बॉय का खेल इससे कहीं गहरा है। सोशल अट्रैक्शन स्टडीज बताती हैं कि लोग अक्सर उन इंसानों की तरफ खींचते हैं जो डिसअप्रूवल से नहीं डरते, यानी जो भीड़ से अलग चलने का दम रखते हैं। बैड बॉय यही करता है, वो दुनिया से परमिशन लेकर नहीं जीता बल्कि अपने कोड पर चलता है और नतीजे का सामना भी खुद करता है। सोच, एक आदमी है जो हर छोटी बात में पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? और दूसरा है जो बिना हिचके वहीं पार्क करता है जहां मना है, और अगर कोई टोक दे तो आराम से संभाल लेता है। इस एटीट्यूड में सिर्फ बगावत नहीं बल्कि एक सटल कॉन्फिडेंस है, दुनिया मेरे हिसाब से एडजस्ट होगी। औरतों के लिए ये वाइब इंटॉक्सिकेटिंग होती है क्योंकि ये उन्हें रूटीन से बाहर थोड़ी रिबेलियन और थ्रिल वाली दुनिया में खींच लेती है। बैड बॉय का चार्म केओस फैलाने में नहीं बल्कि अपनी आजादी को पूरी तरह जीने में है। वो दूसरों को ये दिखा देता है कि जिंदगी रूल्स के हिसाब से भी जी जा सकती है और अपने हिसाब से भी। और भाई, जो अपने हिसाब से जीता है वो हमेशा याद रखा जाता है। एक दो द एडवेंचरर, वो जिसके साथ हर दिन एक नई कहानी बनती है। भाई, इंसान का दिमाग नॉवेल्टी यानी नई चीजें के लिए वायर्ड है। ह्यूमन मोटिवेशन रिसर्च कहती है कि जब जिंदगी में अनप्रेडिक्टेबिलिटी और एक्साइटमेंट आती है तो दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है, और यही केमिकल टू किसी के साथ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाने के लिए चाहिए। एडवेंचरर इसी गेम का बादशाह है।
सोच, एक आदमी है जो हर वीकेंड वही पुराना रूटीन दोहराता है, वही जगह, वही लोग, वही बातें। और दूसरा है जो गुरुवार की रात अचानक कॉल करके कहे, भाई जैकेट पैक कर, कल सुबह सूरज निकलने से पहले निकल रहे हैं। अब लड़की के लिए ये वाइब इलेक्ट्रीफाइंग है, क्योंकि उसके साथ वक्त बिताना मतलब स्टोरीज बनाना, न कि सिर्फ शेड्यूल फॉलो करना। एडवेंचरर का चार्म उसके अनप्रिडिक्टेबल नेचर में है। वो रिस्क लेने से नहीं डरता और उसका हर प्लान एक्साइटमेंट से भरा होता है। उसके साथ जिंदगी में बोर्डम का नामो निशान नहीं होता। हर दिन में एक ट्विस्ट, हर आउटिंग में एक थ्रिल। और भाई, लोग उन इंसानों को कभी नहीं भूलते जिनके साथ उनका वर्ल्ड बिगर और ब्राइटर लगता है। एक तीन मास्टरमाइंड, वो जो खेल शुरू होने से पहले ही जीत तय कर देता है। भाई, मास्टरमाइंड का असली जादू उसकी प्लानिंग में है। इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान 3 चाल आगे सोच सकता है, वो सिर्फ हालात को हैंडल नहीं करता, बल्कि पूरे गेम को अपने हिसाब से मोड़ देता है। ये बंदा रिएक्शंस पर नहीं जीता, बल्कि सिचुएशंस को पहले से स्क्रिप्ट कर देता है, और सामने वाले को लगता है जैसे सब नेचुरली उसके फेवर में हो रहा है। सोच, एक आदमी है जो बस हालात के हिसाब से डिसीजंस लेता है, जो आया उसी में एडजस्ट हो गया। और दूसरा है जो बिना बोले अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और धीरे धीरे सब कुछ उसकी डायरेक्शन में चलने लगता है। लड़की जब ये देखती है कि उसके आसपास की चीजें जैसे मैजिक की तरह इस आदमी के हिसाब से शेप ले रही हैं, तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली एक थॉट आता है, ये आदमी जानता है वो कहां जा रहा है और मैं इसके साथ वहां तक जाना चाहती हूं। मास्टरमाइंड का चार्म उसकी फोरसाइट में है। वो अपने काम और कंट्रोल से दूसरों को सिक्योर फील कराता है। औरतों के लिए ये क्वालिटी रेयर है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी, एम्बिशन और पावर तीनों एक साथ नजर आते हैं। और भाई, जो इंसान फ्यूचर देख सकता है, वो आज को भी जीत लेता है। चौड़ीद रोमांटिक पोएट, वो जो हर लम्हे को यादगार बना। भाई, इमोशनल इंपैक्ट स्टडीज साफ कहती हैं, जब कोई इंसान तुझे ऐसे शब्दों में देखता और बयान करता है जो सिर्फ तेरे लिए बने हों, तो दिमाग में एक गहरी इमोशनल एंकर बन जाती है। रोमांटिक पोएट का असली हथियार यही है। वो जेनेरिक बातें नहीं करता, वो ऐसे ऑब्जर्वेशन करता है जो सामने वाले को लगे ये सिर्फ मेरे लिए है। सोच, एक आदमी है जो हर लड़की से कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, सुनने में अच्छा लेकिन भूलने में आसान। और दूसरा है जो देर शाम रोशनी के बीच तेरे बालों पर नजर डालकर कहे, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी पुराने ख्वाब से निकल कर आई हो। अब भाई, ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ तारीफ नहीं, ये एक मेमोरी है जो वो सालों तक याद रखेगी। रोमांटिक पोएट का चार्म उसकी क्रिएटिविटी और अटेंटिवनेस में है। वो छोटी सी डिटेल पकड़कर उसे एक पोएटिक एक्सपीरियंस में बदल देता है। औरतें ऐसे आदमी को सिर्फ चार्मिंग नहीं, बल्कि डीपली कनेक्टेड महसूस करती हैं, क्योंकि वो उन्हें एक कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर बना देता है। 15 रिबेल विजनरी, वो जो कल की तस्वीर आज से बड़ा देखता है। भाई, इतिहास गवाह है, असली बदलाव उन्हीं ने किए हैं जिन्होंने भीड़ के सोचे हुए यही सही है को तोड़कर नया रास्ता बनाया। लीडरशिप साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा इंसान जो सिर्फ बगावत के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए रूल्स तोड़ता है, वो मैग्नेटिक बन जाता है। रिबेल विजनरी यही करता है। उसका हर कदम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ होता है। सोच, एक आदमी है जो हर बदलाव पर कहता है, यार सिस्टम ऐसा ही है, इसमें क्या कर सकते हैं। और दूसरा है जो साफ कहता है, इसीलिए मैं इसे बदलने के लिए काम कर रहा हूं। अब लड़की को इसमें सिर्फ रिबेलियन नहीं, बल्कि पर्पस दिखता है, एक ऐसा मिशन जिसमें शामिल होकर वो भी खुद को बिगर और मोर मीनिंगफुल महसूस करती है। रिबेल विजनरी का चार्म इस बात में है कि उसके सपने सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम, पूरे समाज या अपने पूरे सर्कल के लिए होते हैं। औरतें सबकॉन्शियसली ऐसे मर्द की तरफ खींचती हैं जो भीड़ से अलग सोच सके और वो सोच इंप्लीमेंट भी कर सके। ये आदमी सिर्फ रूल्स तोड़ता नहीं, वो नया रूल बुक लिखता है। एक सोलहद प्रोटेक्टर जायंट, वो जिसकी मौजूदगी में खतरा भी छोटा लगने लगे। भाई, इंसान का दिमाग एवोल्यूशनरी तौर पर हमेशा उस इंसान की तरफ खींचता है जो सुरक्षा का एहसास दिला सके। प्राइमेट बिहेवियर स्टडीज में साफ लिखा है
कि जो सबसे बड़े और सबसे कॉन्फिडेंट प्रोटेक्टर्स होते हैं उन्हें तुरंत लॉयल्टी और रिस्पेक्ट मिलती है। प्रोटेक्टर जायंट का चार्म इसी इंस्टिंक्ट में है। वो बिना शोर मचाए अपने आसपास एक इनविजिबल शील्ड खड़ा कर देता है। सोच, एक आदमी है जो टेंशन आते ही पीछे हट जाता है, ये मेरा मसला नहीं। और दूसरा है जो काल्म होकर आगे बढ़ता है, बिना अग्रेशन के, लेकिन इस अंदाज में कि सबको लगे अब ये यहां है तो सब ठीक होगा। लड़की इस वाइब को तुरंत फील करती है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी नहीं बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी भी है। प्रोटेक्टर जायंट का मैजिक ये है कि वो अपने साइज, चाहे वो बॉडी का हो या पर्सनैलिटी का, को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है, न कि वेपन की तरह। उसके साथ रहने पर केओस बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, और यही स्टेबिलिटी सबसे रेयर और अट्रैक्टिव क्वालिटी है। एक साथ द सेडेक्टिव रोग, वो जो नियम मोड़कर खेल को मजेदार बना दे भाई। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सीधी राह छोड़कर थोड़ी टेढ़ी चाल चलता है और फिर भी सबका फेवरेट बन जाता है। नैरेटिव साइकोलॉजी कहती है कि चार्मिंग रूल बेंडर्स, यानी जो हल्का सा सिस्टम को चैलेंज करते हैं लेकिन खतरनाक हद तक नहीं जाते, वो बाकी लोगों से ज्यादा याद रखे जाते हैं। सेडेक्टिव रोग का चार्म इसी फाइन बैलेंस में है। सोच, एक आदमी है जो हमेशा भीड़ में घुल मिल जाता है, कोई नोटिस भी नहीं करता, और दूसरा है जो किसी प्राइवेट इवेंट में झूठ बोलकर घुस जाता है, फिर पूरी रात होस्ट को हंसाता रहता है। लोग देखते हैं कि ये बंदा बैरियर्स को बिना ताकत दिखाए बस अपने चार्म से पार कर लेता है। ये रिबेलियन और लाइकेबिलिटी का मिक्स इतना रेयर है कि लोग इसे भूल ही नहीं पाते। सेडेक्टिव रोग का मैजिक ये है कि वो बस उतना ही नियम मोड़ता है कि थ्रिल भी आए और ट्रस्ट भी बना रहे। उसके साथ वक्त बिताना ऐसा लगता है जैसे कोई सीक्रेट एडवेंचर चल रहा हो। वो लाइन क्रॉस कराता है जो तू हमेशा क्रॉस करना चाहता था लेकिन अकेले हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 118 द प्लेफुल टीज, वो जो बातचीत को गेम में बदल दे भाई। अट्रैक्शन सिर्फ तारीफों और लंबी लंबी बातों से नहीं बनता, कभी कभी हल्का सा प्लेफुल चैलेंज ही सबसे बड़ा स्पार्क पैदा कर देता है। सोशल बॉन्डिंग स्टडीज कहती हैं कि टीजिंग में एक पुश पुल डायनेमिक होता है। तू थोड़ा सा दूर करता है फिर पास लाता है, और यही चीज बातचीत को एडिक्टिव बना देती है। प्लेफुल टीज का चार्म इसी डांस में है। सोच, एक आदमी है जो हर बात में हाँ मिलाता है। हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ बिल्कुल, बोरियत की गारंटी। और दूसरा है जो मुस्कुराकर कह दे, ये तो क्यूट है लेकिन मुझे लगता है तुमने ये बना लिया है। अब लड़की हंसते हुए उसे चैलेंज करेगी, खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगी। ये प्लेफुल टेंशन माहौल को लाइट भी रखती है और इंटरेस्टिंग भी। प्लेफुल टीज की खासियत यह है कि उसका टीजिंग कभी इंसल्ट में नहीं बदलता। ये रिस्पेक्ट के साथ खेला गया मजाक होता है जिसमें सामने वाले को लगता है कि उसे तेरी अप्रूवल अर्न करनी है। और भाई, जब कोई तेरी अटेंशन कमाने की कोशिश करने लगे तो तू ऑलरेडी अट्रैक्शन का आधा गेम जीत चुका है। एक नॉद इनिग्मेटिक लोनर, वो जो भीड़ में रहकर भी अपनी दुनिया में हो। भाई, इस आर्केटाइप की ताकत उसकी सेल्फ रिलायंस और मिस्ट्री के मिक्स में है। सोशल परसेप्शन रिसर्च कहती है कि जब कोई इंसान खुद में कंप्लीट होता है तो लोग उसे रेयर रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं। इनिग्मेटिक लोनर को किसी क्राउड या कांस्टेंट सोशल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, और यही इंडिपेंडेंस दूसरों को उसकी तरफ खींचती है। सोच, एक आदमी है जो हर जगह ग्रुप के साथ चिपका रहता है ताकि अकेला न पड़े, और दूसरा है जो अचानक एक वीकेंड गायब हो जाता है और वापस आकर बस हल्की सी स्माइल देता है, बिना ये बताए कि वो कहां था या क्या कर रहा था। अब लड़की के दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है, ये क्या करता है जब ये आसपास नहीं होता, और क्यूरियोसिटी का ये लूप अट्रैक्शन को और गहरा कर देता है। इनिग्मेटिक लोनर का चार्म इस बात में है कि वो अपनी कंपनी खुद को देता है और उसमें कंफर्टेबल है। वो कभी नीडी या डेस्परेट नहीं लगता, बल्कि उसका वाइब ये कहता है, अगर मैं यहां हूं तो चॉइस से हूं, मजबूरी से नहीं। और भाई, जो इंसान खुद को पूरा कर सके, उसके आसपास रहना दूसरों के लिए प्रिविलेज जैसा लगता है। दोद पावर ब्रोकर, वो जो दूसरों की किस्मत के दरवाजे खोल दे भाई। इन्फ्लुएंस स्टडीज में साफ लिखा है,
जो इंसान कनेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, उसका सोशल वैल्यू आसमान छूता है। पावर ब्रोकर वही है, वो सिर्फ अपने लिए कामयाबी नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के लिए रास्ते खोलता है। औरतों के लिए ये क्वालिटी मैग्नेटिक होती है, क्योंकि ये सिर्फ पावर नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस और रीच का सिंबल है। सोच, एक आदमी है जो बस अपनी दुनिया में मस्त है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं, और दूसरा है जो सही वक्त पर तुझे उस इंसान से मिलवा देता है जिससे तेरी जिंदगी बदल सकती है, फिर खुद पीछे हट जाता है। वो ये काम बिना किसी इमीडिएट फायदा सोचे करता है, लेकिन उसका नेटवर्क ऐसे चलता है जैसे इनविजिबल धागों से बंधा हो। अब लड़की जब देखती है कि इस बंदे के एक कॉल से सिचुएशंस बदल सकती हैं, तो उसके लिए ये आदमी एक रेयर की होल्डर बन जाता है, वो जिसके पास पहुंच मतलब एक्सेस टू ए बाइक्सर वर्ल्ड। पावर ब्रोकर का चार्म इस बात में है कि उसके आसपास रहना खुद में एक एडवांटेज है। लोग उसके साथ सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं, बल्कि उस इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के लिए जुड़े रहते हैं जो वो बनाता है। और भाई, जो दूसरों के लिए दरवाजे खोल सके, वो खुद कभी भी भीड़ में खो नहीं सकता। भाई, अब तूने देख लिया 20 अलग अलग सेडेक्टिव मेल आर्केटाइप्स, हर एक का अपना जादू, अपना हथियार और अपना खेल। लेकिन असली सवाल अब यह है, इनमें से तू कौन है? क्योंकि अट्रैक्शन के गेम में सब कुछ बनने की कोशिश करने वाला बंदा किसी एक चीज में मास्टर नहीं बन पाता। असली जीत उस वक्त आती है जब तू अपना नेचुरल आर्केटाइप पहचानता है और उसे शार्पन करता है, इतना कि तेरी वाइब किसी को भी अनदेखी ना हो। याद रख, ये आर्केटाइप्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये तेरी पर्सनैलिटी की गहराई को डिफाइन करते हैं। कोई रैक की तरह इंटेंस हो सकता है, कोई हाई वैल्यू किंग की तरह स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, कोई एडवेंचरर की तरह थ्रिल ला सकता है, तो कोई मास्टरमाइंड की तरह पूरे खेल को साइलेंटली कंट्रोल कर सकता है। औरतें सिर्फ चेहरे पर नहीं, तेरे पूरे ऑरा पर फॉल होती हैं, और वो ऑरा तेरे आर्केटाइप से बनता है। तो भाई, भीड़ में खोने वाला मत बन, भीड़ को अपनी तरफ खींचने वाला बन। अपने स्ट्रेंथ्स को एम्पलीफाई कर, अपनी कमजोरियों को समझ, और अपने आर्केटाइप को इतना पावरफुल बना दे कि जब तू कमरे में एंटर करे तो वाइब बदल जाए। और हाँ, अगर तुझे इन 20 में से अपना आर्केटाइप मिल गया है, या तूने कोई नया ब्लेंड सोचा है जो तुझे और घातक बना दे, तो नीचे कमेंट कर भाई, ताकि दुनिया को पता चले कि तू अब इस गेम में खिलाड़ी बन चुका है।